गाइस, कंट्रोवर्सीज और सेलिब्रिटीज का रिलेशन हमेशा से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। जब पब्लिक पूछती है आप कुछ बोलेंगे तो जवाब आता है हम आर्टिस्ट हैं, और जब रिपोर्टर्स पूछते हैं तब जवाब आता है नो कमेंट्स। लेकिन 2026 में स्क्रिप्ट थोड़ी बदल गई है। जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट क्या हुआ, अचानक से हमारे सेलिब्रिटीज के कीबोर्ड्स में जान आ गई। इंस्टाग्राम स्टोरीज निकल रही हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, स्टेटमेंट का जैसे ट्रैफिक लग गया है, और ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री ने एक साथ स्पीक नाउ वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया हो। बट इस टॉपिक पर डिस्कशन करना और भी इम्पोर्टेंट तब हो जाता है क्योंकि जब कभी ना बोलने वाले क्रिकेटर्स भी अब एक्टिविस्ट का रोल प्ले करना चाहते हैं तो डिस्कशन करना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बट गाइज, बिग क्वेश्चन इज, जब आज तक कुछ नहीं बोला तो अब अचानक से क्यों? स्टोरी शुरू होती है जंतर मंतर से, जहां मैसिव अमाउंट में स्टूडेंट्स अपनी डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अब तक ये पूरा केस पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच का एक इशू लग रहा था और कुछ लोगों ने इसे पॉलिटिकल एंगल भी दिया। लेकिन बिग ट्विस्ट तो तब आया जब बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार सलमान खान ने इस केस पर अपना ओपिनियन दिया। और ऑनेस्टली दैट्स आयरनी, क्योंकि आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी भी कंट्रोवर्सी में सलमान का ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, तो अचानक से क्यों? सलमान ने कहा छात्रों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए और उनका पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। और इसके बाद एक साइलेंट और स्टारडम वाले सेलिब्स ने तो जैसे इंटरनेट ही ब्रेक कर दिया। आलिया भट्ट ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और क्वेश्चन किया कि क्या हम सच में स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम और उनके कंसर्न को समझ रहे हैं। उन्होंने यूथ के फ्यूचर को लेकर और उनके सपनों को लेकर कई टॉपिक्स पर ध्यान देने की बात कही। वहीं करीना कपूर खान ने भी अपने रिएक्शन देते हुए कहा कि अब इस मुद्दे पर साइलेंट रहना मुश्किल है। वरुण धवन ने भी एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस और स्टूडेंट के राइट्स को लेकर अपना ओपिनियन दिया। इसके अलावा सारा अली खान, अनन्या पांडे और ऐसे कई और सेलिब्रिटीज ने भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आवाज़ उठाई। वहीं ट्विंकल खन्ना ने यूथ की हिम्मत को लेकर तारीफ की और कहा कि अपनी बात पर खड़े रहने वाले स्टूडेंट्स पर प्राउड फील होना चाहिए। मींस जंतर मंतर से उठी स्टूडेंट्स की ये वॉइस अब सिर्फ प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं रही, बल्कि बॉलीवुड के कई बड़े नामों का अटेंशन भी अपनी तरफ ग्रैब कर रही है। पूजा भट्ट ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी और कहा कि स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाया नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा दुलकर सलमान, इम्तियाज़ अली, ईशान खत्तर, हिना खान, कुशा कपिला, सोनाक्षी सिन्हा और इब्राहिम अली जैसे कई और नाम भी हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आवाज़ उठाई है। फिर चाहे इमरान खान का प्रोटेस्ट साइट विजिट करना हो या अजय का असली सिंघम तो जंतर मंतर पर है वाला स्टेटमेंट हो, इस टॉपिक ने सेलिब्स में पंची स्टेटमेंट देने का तो जैसे कंपटीशन स्टार्ट कर दिया हो। और गाइस, बता दें, इन सारे स्टेटमेंट्स के बीच जो सबसे ज़्यादा बज़ क्रिएट कर रहा है वो है अरिजीत सिंह का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने अपनी प्लेलिस्ट तक को डिलीट करने को बोल दिया है। अरिजीत ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर अपने एक्स अकाउंट पर कई कमेंट पोस्ट किए हैं और पोस्ट करते वक्त उन्होंने स्टूडेंट्स पर बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ऐसे कमेंट्स किए हैं। उन्होंने कहा है, वाह, वर्दी पहने लोगों के गुंडों की तरह का व्यवहार तो देखो। एक पोस्ट में उन्होंने ये लिखा, यार अब तो स्टूडेंट्स को मार रहे हैं यहाँ आप लोग। हेलो नेता, हेलो मंत्री, हेलो दिल्ली पुलिस, क्या आपको शर्म नहीं आ रही? क्या चल रहा है भाई? अपने आप को भगवान समझ लिया है क्या? हर एक चीज़ का हिसाब होगा, याद रखना। हर हर महादेव। और इसके बाद अरिजीत ने आगे कहा, द ओरिजिनल कंसेंट इज चेंज। इतना ही नहीं, इसके बाद जब रिस्पॉन्स में एक व्यूअर ने अरिजीत के इस बिहेवियर पर कहा कि आपने मेरी रिस्पेक्ट खो दी है, तो बदले में अरिजीत ने जवाब दिया, मुझे इस बात की चिंता नहीं कि कोई मेरी इज्जत करता है या नहीं। मुझे किसी की राय से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन अपना होता है। और मेरे फैन होने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे मीठी मीठी बातें करूं, लेकिन एक इंसान होने के तौर पे मैं आपसे माफ़ी ज़रूर मांगता हूं। और हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लगी हों, तो मुझे सच में अफसोस है। मेरा मोटिव ऐसा नहीं था, बस मैं गुस्से में हूँ। मुझे माफ़ कर दें ताकि आप आज़ाद हो सकें और आप मेरी सारी प्लेलिस्ट डिलीट भी कर सकते हैं और मेरे एग्जिस्टेंस को भी भुला सकते हैं। अरिजीत ने कहा,
खुश रहें, मैं सच में आपकी खुशी के लिए दुआ करूंगा, लेकिन इससे मेरा ओपिनियन नहीं बदलेगा। टेक केयर। मतलब इतना बड़ा स्टेप। जिस सिंगर ने आज तक किसी भी कंट्रोवर्सी में जाने से पहले हाथ जोड़ लिए, वो अचानक से इतना बोल्ड स्टेटमेंट पास कर रहा है। बट वेट, बात सिर्फ बॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं है। कई क्रिकेटर्स भी इसमें शामिल हैं। सचिन तेंदुलकर भी अपना ओपिनियन देने से पीछे नहीं हटे। सचिन ने पोस्ट किया कि मेरे पिता एक प्रोफेसर थे। वो कई यंग स्टूडेंट्स के लिए मेंटोर और गाइड के तौर पर थे। उन्होंने मुझे बचपन से ही एक बात सिखाई है कि असफल होना ठीक है, लेकिन चीटिंग करना कभी सही नहीं है। कभी भी शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाना। समाज में एक जिम्मेदार मेंबर के तौर पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने कल्चर और अपनी वैल्यूज़ को सही डायरेक्शन में ले जाएं। जो सोसाइटी मेहनत और डेडिकेशन से ज़्यादा सिर्फ रिजल्ट को इम्पोर्टेंस देती है, वहाँ टैलेंट और कैपेबिलिटी शॉर्टकट लेने की वजह से छोटी लगने लगती है। और जब कई स्टूडेंट्स इस बात से डिसअपॉइंट हैं कि उनकी हार्ड वर्क का उन्हें सही रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझना भी ज़रूरी है। हमें मिलकर ये इंश्योर करना चाहिए कि उन्हें दोबारा ऐसी सिचुएशन का सामना न करना पड़े। सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर यह पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि युवा भारत के ड्रीम और एनर्जी से भरा हुआ है। वो हमेशा देश की सक्सेस में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रखता है। एक सोसाइटी के तौर पर पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और स्कूल और एडमिनिस्ट्रेटर हमारे सभी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सभी की अलग अलग रोल्स हैं ताकि ये इंश्योर हो सके कि हमें यंगस्टर्स में हमेशा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस और एनर्जी से बने रखना है। और यही रीज़न है कि अब क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि कौन बोल रहा है, बल्कि क्वेश्चन ये भी है कि इतने सालों तक कौन साइलेंट था। क्योंकि कई ऐसे मौके आए जब बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई, बड़े बड़े डिबेट्स हुए और लोगों ने अपना ओपिनियन तक रखा, लेकिन कई बड़े स्टार्स उस टाइम डिस्टेंस बनाकर रखना पसंद करते थे। उस टाइम सोशल मीडिया पर कुछ दिखाई देता था तो सिर्फ नई फिल्मों का प्रमोशन, शानदार फोटोशूट, वेकेशंस की पिक्चर और ब्रांड्स का फोटोशूट और लाइफस्टाइल के अपडेट्स। लेकिन जैसे ही कोई सेंसिटिव या फिर कोई कंट्रोवर्शियल इशू सामने आता था, कई स्टार का फेवरेट मोड बन जाता था नो कमेंट्स। और यही रीज़न है कि अब सोशल मीडिया पर लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सिचुएशन बदल गई है क्या अब बोलना आसान हो गया है, या फिर सेलिब्रिटीज़ को डर लग रहा है कि उनकी ऑडियंस खो जाएंगी। क्योंकि आज का जेन जी सिर्फ फिल्मों और गानों से अपने स्टार को जज नहीं करता, वो उनके थॉट्स को भी देखता है। वो ये भी देखता है कि कौन इस इशू पर खड़ा हुआ और कौन साइलेंट मोड पर चला गया। जेन जी के लिए सिर्फ मूवी मैटर नहीं करती, स्टेटमेंट मैटर करता है और टाइमिंग भी मैटर करती है। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि देर से बोलना भी बेटर है, क्योंकि इशू पर आवाज़ उठाना कभी गलत नहीं हो सकता। वहीं कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि अगर ये इशू इतना इम्पोर्टेंट था तो पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई। क्योंकि जब करोड़ों लोग आपको सुनते हैं तो आपकी आवाज़ नहीं बल्कि आपकी साइलेंस भी एक मैसेज बनकर डिस्प्ले होती है। आज बॉलीवुड के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक मुद्दे पर आया हुआ रिएक्शन है, या फिर सेलिब्रिटीज़ ने अब सच में सोशल मैटर्स पर ओपनली बोलने का डिसीजन ले लिया है। क्योंकि आज के डिजिटल एरा में इंटरनेट एक ऐसा फ्रेंड है जो कुछ भी नहीं भूलता। पुराने स्क्रीनशॉट्स, पुराने इंटरव्यूज़, पुराने स्टेटमेंट्स अचानक से वापस आ जाते हैं। यानी जो बातें कभी टाइमलाइन से नीचे दब जाती थी और कभी भी सामने नहीं आती थी, वो अब दोबारा सामने आ सकती हैं। क्योंकि ऑडियंस अब सिर्फ ये नहीं देखती कि सेलिब्रिटी ने क्या कहा, बल्कि ये भी देखती है कि उन्होंने कब कहा। और सवाल अब सिर्फ आवाज़ उठाने का नहीं है, सवाल टाइमिंग का भी है। आखिर अब वही सेलिब्रिटीज़ अपनी फिल्मों के प्रमोशन, ब्रांड कैंपेन्स और वेकेशन अपडेट्स के लिए लगातार एक्टिव रहते हैं, तो सेंसिटिव इश्यूज पर उनकी साइलेंस को भी लोग नोटिस करते हैं। तो क्या अब सेलिब्रिटीज़ को सच में डर लगता है, या फिर उन्हें समझ में आ गया है कि आज के टाइम पर चुप रहना भी एक स्टेटमेंट बन जाता है? क्या सोशल मीडिया की पावर ने स्टार्स को मजबूर कर दिया है कि सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि रियल लाइफ इशू पर भी अपनी पोजीशन क्लियर रखनी चाहिए? क्योंकि अब ऑडियंस सिर्फ डायलॉग डिलीवरी और बॉक्स ऑफिस पे नंबर नहीं देखती, वो अपने फेवरेट स्टार को जज करती है ये देखकर कि उन्होंने सोशली इश्यूज पर कितना बोला। और वो ये भी देखती है कि कौन साइलेंस चूज कर रहा है और कौन आवाज़ उठाना चूज कर रहा है। और शायद यही वजह है कि अब सेलिब्रिटीज़ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ कंट्रोवर्सी से बचना नहीं, बल्कि ये डिसाइड करना भी है कि किस टाइम उनकी वॉइस सच में मैटर करती है। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में
मेमोरी छोटी नहीं होती, बस थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन हो जाती है। और इस सब के बीच लोग पूछ रहे हैं कि 2014 में मौन रहने वाले 2026 में इतने मुखर कैसे हो गए? क्या अब नहीं डरते हैं सेलेब्स? तो दोस्तों, आपका इस पूरे टॉपिक पर क्या ओपिनियन है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं स्वप्निका सिसोदिया फिर आपसे मिलूंगी एक और ऐसी अपडेट के साथ।